जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि आज हम 10th क्लास का पहला लेक्चर मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। देखें, पहला क्वेश्चन है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और अगर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखें। तो बच्चों याद रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने याद रखना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर आपके पास एक्स आना चाहिए, फिर कोई कांस्टेंट रकम आनी चाहिए और इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। समझ आ गई? यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए और इक्वल के दाएं तरफ 0 होना चाहिए, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इस क्वेश्चन को ये लिखा हुआ है x + 7x - 3 = -7 को आपने इस शक्ल में तब्दील करना है। तो चले हम तब्दील करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें, ये गौर कीजिएगा, x को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x के। जब मैंने x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -3x। जब मैंने 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो भैया बन गया 7x। प्लस माइनस माइनस, जब मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -21। दोबारा तेजी से देखिएगा, x को जब मैंने x से किया तो x स्क्वायर, जब x को -3 से किया -3x, जब 7 को x से किया +7x, प्लस माइनस माइनस, जब 7 को 3 से किया -21 = -7। अब बेटा यहां पर हमें चाहिए 0, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड पर लेकर जाते हैं, बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। x स्क्वायर आ गया, वैसे 7x में से 3x माइनस करेंगे तो +4x आएगा, और -21, ये -7 इधर जाके +7 = 0। अब आप देखें, x स्क्वायर +4x -21 +7 -14 = 0। तो ये दो दर्जी मुसावात की म्यारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जी बच्चों समझ आई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपने ना, मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो आपने बाकी सारे के सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। 3 और पार्ट हैं, आपने खुद करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आपने कल आकर पहले मुझसे वो समझना। अच्छा, पहले मुझे चेक कराना है कि आपने क्वेश्चन घर में किए हैं या नहीं, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो मेथड बताने लगा, उनको सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न से होते हैं। देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 2, x² + 4/3 - x/7 = 1। अब आपने क्या करना है, जो बटे के नीचे वैल्यूज है, जो भी हो या कुछ भी हो, आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना। बटे के नीचे जो भी वैल्यू हो आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ क्या है, 3 और 7, तो आपने 3 × 7 से ज़रब दे दी। 3 × 7 से ज़रब देने से 3 × 7 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 3 × 7 x² + 4/3। अच्छा, एक और बात याद रखनी, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक खा जाते हैं। क्या करते हैं, वो इस रकम को ब्रैकेट में नहीं लिखते। जब ब्रैकेट में नहीं लिखते तो बाद में मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने इसको लाजमी तौर पर ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने टेस्ट के अंदर ब्रैकेट में ना लिखा तो मैं आपका नंबर काट लूंगा। देखिए, माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 × x/7 = 3 × 7 × 1। अब हम देखें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखें यहां पर क्या बचा, 7, और 7 ने मल्टीप्लाई होना है x स्क्वायर से, तो 7x², और फिर 7 मल्टीप्लाई भी होगा 4 से भी, क्योंकि ये 7 इन दोनों के बाहर है। तो मैंने पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 7x², अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 28, 7 4 28, -3x = 3 7 21, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा।
अब आप देखें 7x², ये प्लस माइनस का 3x मैंने पहले लिख दिया और कुछ नहीं किया, तरतीब चेंज की है। क्या किया? तरतीब चेंज की। आप परेशान होंगे सर ये कैसे आ गया? तो बेटा आपको पता होना चाहिए 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। तो तरतीब चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, तरतीब चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये -3x पहले लिख दिया, ये +28 बाद में लिख दिया, ये प्लस का 21 इधर जाके माइनस कर दे = 0। दोबारा देखें 7x², ये माइनस का 3x पहले लिख दिया, तरतीब चेंज कर दी, +28 बाद में लिख दिया और ये प्लस का 21 इधर जाके माइनस का 21 = 0। 7x² -3x, 28 में से 21 माइनस करेंगे तो +7 = 0। ये भी म्यारी सूरत आ गई। अब बेटा आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके सारे के सारे जो शक व शुबात हैं, जो आगे नीचे वेरिएबल आ जाते हैं, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। आप आसानी से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें मैंने आपसे कहा था बटे के नीचे जो भी रकम हो आपने उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो बटे के नीचे क्या? x × x + 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जरब दे दी। तो देखें x × x + 1 से इसको मल्टीप्लाई, देखें मैंने फिर ब्रैकेट में लिख दिया, आपने भी ब्रैकेट में लिखना है, प्लस और x × x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1/x से, इज इक्वल टू 6 × x + 1 × 6। और 6 को भी मैंने एहतियातन आपकी याददाश्त के लिए ब्रैकेट में लिखा ताकि एक ही चीज आपके माइंड में बैठ जाए कि हमने ब्रैकेट जो रकम पहले मौजूद है उसके साथ लाजमी लगानी है। अब आप गौर कीजिएगा, x + 1 से x + 1 कैंसिल, x से x कैंसिल। अब क्या बचा? x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बेहतर पता है कि ये x² हो जाता है। क्या हो जाता है? x² हो जाता है। और x + 1 × x + 1, x + 1 का होल मुरब्बा। जैसे ये एक जैसी रकमें थी तो इनका मुरब्बा बन गया, इस तरह ये भी एक जैसी रकमें तो इनका भी मुरब्बा बनेगा। विच इज इक्वल टू 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, इसके साथ नहीं किया, ये वैसे आ गया। 6 को मल्टीप्लाई किया x के साथ इंटू x + 1, 6x × x + 1। अब बेटा देखें x² यहां मुरब्बा खोल देंगे, a + b का होल मुरब्बा, वो क्या होता है आपको याद ही नहीं है। a² + b² + 2ab। तो पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2 सरकारी फार्मूले की तरफ से, पहली x दूसरी 1, विच इज इक्वल टू 6 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया 6x को 6x² बन गया, और जब मैंने 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6x आ जाएगा। अब बेटा आपको अलजबरे का असूल मैंने बताया था कि सेम पावर वाली रकमें एक दूसरे में जमा हो सकती हैं, तो x² में x² ही जमा होगी। तो दो रकमें हैं तो 2x² प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 का मुरब्बा 1। यहां पर भी तरतीब दी, यहां पर भी तरतीब दी, परेशान नहीं होना। 2 एक बार 2x पहले लिख दिया प्लस 1 का मुरब्बा 1 लिख दिया, ये प्लस का 6x² इधर जाके माइनस का 6x², ये प्लस का 6x इधर जाके माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। अब देखें फिर वही बात, x² में से x² ही माइनस हो सकती है। मैंने डबल बार यहां लगा दी कि ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, तो 2 में से जब 6 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। क्यों बता? हाँ, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए। तो 2 में से 6 माइनस किया -4x²। इसी तरीके से ये 3 लाइनें लगा दी, x में से x माइनस हो सकती है, 2x में से 6x माइनस करेंगे तो -4x आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? +1 इक्वल टू 0। अब देखें यार कितनी बड़ी बात है, अगर लीडर यानी जो किसी कंपनी को, जो किसी टीम को या किसी भी चीज को लीड करने वाला शख्स की सोच ही नेगेटिव होगी, या एक कोई क्रिकेट टीम के कप्तान है अगर वो ही सोचता है यार मैं नहीं जीत सकता, तो वो कैसे टीम को लड़ाएगा? तो
लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर ये -1 कहां से आया? तो बेटा इसको खत्म करने के लिए हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक तरफ नहीं देंगे, दोनों तरफ। जब कोई नया काम कोई नए नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ करेंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ करें तो फर्क जरूर पड़ता है। तो यहां हम दोनों तरफ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0 को जब -1 से करेंगे तो वो हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है। तो ये भी क्या है? ये दो दर्जी मसावात की मियारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये आपके थे 3 क्वेश्चन। इंशाल्लाह बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं जरूर आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं काम चेक करूंगा, आपसे चेक करूंगा आपने प्रैक्टिस की है या नहीं। होमवर्क तो मैं देता नहीं, मैं सिर्फ प्रैक्टिस चेक करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।